जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आगे फिर प्रेत बोला, हे महाराज, आप मेरा औधर्व दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औधर्व दैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण अर्थात 32 माशा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित औधर्व दैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वर्षोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, मैं उसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर जी का स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातक के नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यपुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औधर्व दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, तदंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से औधर्व दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य? इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए।
श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष्य, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादश अक्षर मंत्र का जप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाती ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आओ। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका बल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वसुदेव, हे विष्णु, हे श्रीधर, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्कंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिसकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत्य पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ऐसा जानो। नारायण से पारांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित्ताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा दूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं ऐसी गायों का दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी से भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत,
स्वर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करें। हे ताक्षय, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।